आदित्यनाथ सिंह हाथ जोड़ के समाज के बीच में खड़े हैं। आप बताइए मेरे पूर्वज का नाम क्या था जो शोषण कर रहे थे? हम माफी मांगेंगे आपको। चंद्रशेखर रावण बार बार नगीना की सीट से चुनाव लड़ेंगे, बाकी दूसरे किसी अनुराग रावण को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। किसी चिराग पासवान भैया दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, जंतर मंतर पहुंचेंगे और जंतर मंतर पहुंच के जो है अपने समाज की लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और वैसे तो वहां पे लाखों लोग पहुंच चुके हैं और सुबह से मैं बना हुआ हूँ, मेरी टीम भी पूरी पहुंच चुकी है और अपने सभी भाई वहां पे मौजूद हैं। और आपसे उम्मीद है आप लोग भी वहां पहुंचे फटाफट से। और हम भी पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे और अभी बाहर निकल के सीधा जंतर मंतर से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। और तब तक आप जो है वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो देखिए और मैं इसका ब्लॉग भी डालूंगा, बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ और वहां पे एक्चुअल में क्या था। हो सकता है कोई न्यूज वाला आपको ना बताए सारी चीजें, लेकिन मैं आपको सारी चीजें वहां पे बताने वाला हूँ। तो हम तो पहुंच रहे हैं जंतर मंतर, तुम कब आ रहे हो? जंतर मंतर पहुंचो। तो साथियों अभी हम जंतर मंतर पहुंच गए हैं जैसा कि मैंने आपको बोला था। और आज पूरे दिन आपके साथ यहाँ पे मैं जुड़ा रहूंगा, मैं दिखाऊंगा एक्चुअल में क्या चीजें। हो सकता है आपको मीडिया ना दिखाए, और मीडिया क्यों बोलूं, गोदी मीडिया ना दिखाए, वो चीजें भी मैं आपको जमीन की हकीकत यहाँ पे दिखाऊंगा। और मेरे साथ हैं अपने भाई विकास शर्मा जी और बाकी अपनी पूरी टीम भी वहां पहुंच चुकी है। और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और अभी हम पहुंच गए हैं और यहाँ से अब आपके साथ जुड़े रहेंगे। जैसा आप देख रहे हैं पूरा जंतर मंतर पर छावनी बना के रखा हुआ है और फिर भी हम पहुंचे हैं और तोड़ते फोड़ते बैरिकेडिंग को अभी देखते हैं यहाँ से अंदर कितना जा पाएंगे, उसके बाद पता चलता है। और कोशिश हम ये करेंगे कि पूरा अंदर जाएं यहाँ से और अपनी जो टीम है जो अंदर पहुंच गई है उससे मुलाकात करें और अपना समर्थन पूरी टीम के साथ रहेगा। पूरा ये आप देखिए चारों तरफ जो है ईडी भीड़ और जो है यहाँ हजारों लोग पहले से मौजूद हैं। यहाँ पे हजारों लोग पहले से मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ पे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट यहाँ बना रखा है और यहाँ से हम जो है अंदर जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ अपनी जो है चेकिंग चल रही है तो चेकिंग करा लेते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे और फिर आपसे जो है मुलाकात होगी। उस साइड से खोला है, उस साइड से। बाकी ये देखिए अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पे भाई साहब हजारों और लाखों की संख्या में चारों तरफ भीड़ है, जिसमें अपनी बहन माता है भाई बुजुर्ग सब है, छोटे बच्चे सब है यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पे भीड़ मिलने वाली है और पूरा यहाँ पे जन सैलाब आया हुआ है। और मैं तो कहूंगा कि आप भी आ जाते तो यहाँ पूरा जन सैलाब के साथ यहाँ पे समर्थन दे पाते। और चारों तरफ मैं आपको जहां तक दिखाना चाहूंगा पूरा यहाँ पे भीड़ है, पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरा जन सैलाब यहाँ पे आया हुआ है। जिधर भी आप देखोगे पूरा यहाँ पे जन सैलाब से भरा हुआ है। पूरा देखिए आप यूजीसी रोड बैक के नारे यहाँ पे लग रहे हैं, बराबर आरक्षण हटाओ के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। ये देखिए जहां तक आपकी नजर जा रही होगी साथियों आपको यही इसी प्रकार से नारे रखते हुए दिख रहे होंगे और जहां तक भी नजर जाएगी आपको ये जन सैलाब, आपकी नजरें इसको देख नहीं पाएंगी, इसको कैद नहीं करने पाएंगी। इतने प्रकार से यहाँ इतना ज्यादा जन सैलाब यहाँ पे भरा हुआ है। और हमारे बड़े भाई पंकज डबरिया जी यहाँ पे मौजूद हैं पूरे जन सैलाब के साथ में। और ये देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं और पूरा पसीने में नहाए हुए हैं। पूरा संघर्ष में देखिए पूरा पब्लिक यहाँ पे भरी हुई है और आप देख पा रहे हैं इस तरह से यहाँ पे इनके कपड़े भी फट गए हैं खींचातानी में और ऊपर चढ़ने के चक्कर में एक दो बार ये अभी यहाँ पे ये देखिए किस तरह से इनकी हालत कर दी गई है, कपड़े फाड़ दिए गए हैं, कैसी हालत बना दी गई है यहाँ पे। भैया आए तो थे अपने समाज की लड़ाई लड़ने, प्रशासन ने घुसने नहीं दिया तो ये लाठी खाई तब जाके अंदर घुसने के लिए एंट्री लेके आया। क्या दुर्गति हो रही है, घुटनों में देखो खून भी निकल रहा है, लाठियां खाई तब जाके एंट्री करवाई अंदर। प्रयास करेंगे लेकिन
करेंगे, लेकिन प्रयास फिर करेंगे और अब की बार ऐसा मूवमेंट बनाएंगे कि जो एक नेतृत्व में हो, एक छाव में हो और लोग देखें कि वाकई में समाज एक है। की तरफ ले जाएंगे चीजों को। ऐसा आंदोलन बनाएंगे अब की बार। अभी हम जंतर मंतर से आपके साथ हैं और ये ब्लॉग जो है आपके साथ पूरा रहने वाला जंतर मंतर से और अलीगढ़ से यहाँ तक का पूरा सफर हम आपको दिखाएंगे अपने साथ में। और अभी हम जंतर मंतर में और इतना भाई साहब जन सैलाब है यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जन सैलाब की तुलना नहीं की जा सकती। जिधर नजरें पड़ेंगी आपकी, जिधर भी निगाहें जाएंगी, चारों तरफ आपको जो है यहाँ पे जन सैलाब जैसा आप देख पा रहे हैं। इस तरह से यहाँ नारेबाजी हर तरफ चल रही है और चारों तरफ यहाँ पे जन सैलाब है और जहाँ भी आपकी नजरें जाएंगी यहाँ पे जन सैलाब के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देने वाला। और चारों तरफ सवर्ण समाज यहाँ आक्रोशित है और नारेबाजी कर रहा है। बस नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। ये देखिए इनकी हालत, बैरिकेड तोड़ने के चक्कर में अंदर घुसने के लिए कुछ तो संघर्ष करना था भाई। बैरिकेड तोड़ने के चक्कर में अपने हाथ पैर तोड़वाने के लिए तैयार रह गए। इतने बढ़िया आदमी है। ये देखो घुटना तक फट गई नहीं भाई। अरे माथे बैठी हुई है जो जिसने भाई वहाँ जगह मिले तो भाई बैठ सके तो धंधा चलेगा। घूमने फिरने से पंकज भैया कहा रहा था तुम कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे? जब तक बैठे रहेंगे जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाती, अभी विचार कर रहे हैं। अभी टीम के संग अपने के संग रणनीति बना रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पे व्यवस्था फेल हुई है। इनसे क्या कह बचाओगे? ये टुकड़ा नेक बना के बैठे। नहीं इन सबको भी एक कर लिया जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम व्यवस्था बना रहे हैं। बाइक से सब एक हो जाएंगे। अभी टीम को आने दो। तुम ये नारेबाजी करो। तरीके से वो झुक गए थे। उन्होंने पृथक निर्वाचिका के मांग को छोड़ दिया था। जिसको आप भगवान बता रहे हैं, वो जिस पे झुक गए वही खड़े होकर अपमान कर दे रहे हैं। चंद्रशेखर रावण इस देश में सबसे तेज दलित नेता बन चुके हैं। सवाल तो केवल इतना ही है कि चंद्रशेखर रावण बार बार नगीना की सीट से चुनाव लड़ेंगे, बाकी दूसरे किसी अनुराग रावण को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। किसी चिराग पासवान किसी आदित्यराज राम को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। व्यक्तियों का विकास करना था या कम्युनिटी का विकास करना था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम और आप यहाँ आए। बिल्कुल भैया।
माफ करिएगा, 10 सेकंड से ज्यादा और समय नहीं लूंगा। बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हम जातिगत सर्वे कराएंगे और जिन जिन लोगों के पास भूमि नहीं होगी उन लोगों को भूमि दान कर देंगे। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे की रिपोर्ट ने बताया कि बिहार में 27% भूमिहार ब्राह्मणों के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। सरकार ने बोला अब हम नहीं देंगे। खाने वालों में सबसे आगे प्रशांत किशोर के साथ हम भी खड़े हैं। सवाल ये है कि गरीबी का उन्मूलन करना है, सही बात है। ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों लोगों को राष्ट्रपति जितना आगे बैठा देना है, ये भी सही बात है। लेकिन जाति के आधार पर देख करके बैठाइएगा, आर्थिक आधार पर देख करके नहीं बैठाइएगा, ये कैसी बात है? हर सूबे गरीब होकर के भी ब्राह्मण के रूप में अग्रणी मान लिए जाएंगे। आदित्य राज सिंह गरीब होकर के भी दिल्ली आने का पैसा भले नहीं होगा, लोन लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी अमीर मान लिए जाएंगे। बैठ के आएंगे, संपूर्ण सवर्ण मान लिए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चों को IAS के एग्जाम में आरक्षण दे दिया जाएगा। ये व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था चल रही है, ये मजाक चल रहा है। भाई मेरा एक अंतिम सवाल है, मान लेते हैं 5000 साल तक शोषण हो ही रहा था, मैं मान लेता हूं। आपने कहा आदित्य राज सिंह के परिवार के लोग मेरा शोषण कर रहे थे, आदित्य राज सिंह हाथ जोड़ के समाज के बीच में खड़े हैं। आप बताइए मेरे पूर्वज का नाम क्या था जो शोषण कर रहे थे? हम माफी मांगेंगे आपसे। केवल हवाबाजी पे हवाबाजी चलता चला जा रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, 1992 में जिसकी जाति को ओबीसी में डाल दिया जाता है, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अति पिछड़े समाज से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कह देता है प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस, उसके बाद भी हम सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं, इतना सम्मानित होने के बाद आपको अति पिछड़ा खुद को बोलने का अधिकार दे कौन रहा है? आप एक व्यक्ति नहीं थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे। जब हमने आपको पिछड़ा नहीं माना तो आपने अपने आप को पिछड़ा कैसे मान लिया? इन सवालों पे कोई बात ही नहीं कर रहा, इन सवालों पे कोई बात ही नहीं कर रहा। हर दूबे ने कह दिया, आदित्य राज सिंह ने कह दिया कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दीजिए, कह रहे हमारा हक छीनना चाह रहे हो। मेरे भाई तुम 90% हो इस देश में, तो तुम ही दावा करते हो। तो अगर आदित्य राज सिंह और हर दूबे कह रहे हैं कि 50% आरक्षण तुम आर्थिक आधार पे दे ही दो, तो रेशियो के हिसाब से भी 80% तुम्ही को मिलेगा। तो हमको मिल रहा है कि तुम्ही को ज्यादा मिलने वाला है। अभी तो IST नडावी के परिवार वाले पूरा लेके चले जा रहे, वो तुमको सही लगता है? इस सवालों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मैं इतना बोल रहा हूँ, उसके बाद कहा जाएगा कि ये तो जातिवादी शोषक है, UGC का कानून कहता है। इसके ऊपर भी आवाज होनी चाहिए थी, पहुंचनी चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए हैं हम लोग, सरकार कहती है किसी ने अपनी माई का दूध नहीं पिया है, ये NDA की सरकार है, आरक्षण कोई हटवा के नहीं देख सकता, आरक्षण पे बात नहीं कर सकता। तो आदित्य राज सिंह अपने पूर्वजों के योगदान की सौगंध खा के कहते हैं 1 महीने पहले दूध मुंह है बच्चों ने हलक में हाथ डाल के प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक हो सकते हैं, इस बात में कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे वो टूट भी सकती है। एक छोटी सी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा देश है। आप कह रहे हैं 5000 साल तक तुम ही राजा हुआ करते थे, आपने कहा देश महत्वपूर्ण है, हमने कहा 550 रियासतें ले लो, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। हमने कहा मेरे भाई एक सीट जो तुमको आरक्षण में लोकसभा में मिल जाती है वो छोड़ के बात नहीं करने देंगे। आज दिल्ली कूच किया है, आपकी माता जी के साथ हमने दिल्ली कूच किया है। एक माता को भी दुख होता होगा जब आप ऐसे कानून लाते हो। ये माँ भी आज क्या सोच रही होगी कि क्या मेरा बेटा प्रधानमंत्री इसीलिए बना था कि ये UGC जैसा काला कानून लाकर हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सके। हम मातृशक्ति अपने बच्चों के लिए स्वयं भगवान से टकरा सकती है, तो ये तो सरकार है बिल्कुल इस UGC जैसे काले कानून को डस्टबिन में डाल के जाएंगे, लागू नहीं होने देंगे।
पे प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं जंतर मंदिर पे, और रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें यहाँ प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है युवाओं का जोश देखिए किस प्रकार से है, युवा हटने को तैयार नहीं है और यहाँ पे लाठीचार्ज चल रहा है, लेकिन यहाँ पे युवा हटने को तैयार नहीं है। जहाँ की तहाँ बैठ गए हैं, आप मारते रहिए, लाठियाँ बरसाते रहिए, युवा उठने को तैयार ही नहीं है। और आप कितनी भी लाठियाँ बरसाइए, युवा यहाँ से नहीं हटेगा, मतलब नहीं हटेगा। जो हो जाए सो हो जाए, युवा नहीं हटेगा, मतलब नहीं हटेगा। जिसको जो करना है कर लीजिए। दोस्तों देखिए जंतर मंतर पे किस तरह से यहाँ पे बराबरता की गई है, लोगों को मारा गया है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, माँ बहन बेटी किसी को नहीं छोड़ा गया है, कपड़े फाड़ दिए गए हैं। और जैसा जिसको जैसे ही जो चीजें हाथ में आ रही है मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसी को यहाँ पे नहीं छोड़ा गया, सबके डंडे पड़े हैं। प्रशासन इतनी बर्बरता से कर रहा है जैसे हम पता नहीं आतंकवादी हों, और पता नहीं क्या हम अपने हक की लड़ाई भी नहीं ले सकते। देश में हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, मारा जा रहा है, कुछ लोगों को पुलिस उठा के भी ले गई है और उन्हें बंद किया गया है। बाकी सबको यहाँ पर मारा पीटा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी बहनें आई हुई थी साथ में, उनके ऊपर अभी लाठियां बरसाई गई हैं। और आप देख रहे हैं मेरे साथ किस तरह से हुजूम जो है प्रशासन द्वारा हम लोगों को, ये देखिए, ये देखिए, देखिए आज हम लोग अगर धरना कर रहे थे, आराम से कर रहे थे, प्यार से कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ के करके हाथ जोड़ के कर रहे थे, तो हम लोगों के यहाँ लाठियां बरसाई गई हैं। ये है मोदी सरकार, ये है गवर्नमेंट, ये दिल्ली पुलिस। जो इनको मारता है वो उनके हाथ पर वो छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आज हम लोग दौड़ा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है बर्बरता से लाठियां बरसाई जा रही हैं, किसी के सिर में लाठियां पड़ी हैं, किसी के कहीं पड़ी हैं। और यहाँ पे हमारी बहनें थी, उनको भी कपड़े फट गए हैं काफी बहनों के। और मैं एक चीज बहुत बोल देना चाहूंगा, ये लड़ाई अब यही नहीं रुकेगी, ये लड़ाई उस लेवल तक आएगी कि आपको संसद से उखाड़ के जमीन पर लाया जाएगा, चाहे अब जो होना है वो होता रहेगा। आज लाठियां हमने भी खाई है, सबने लाठियां खाई है, और हम लाठियों से डरने वाले नहीं है। आप मान लीजिए जितना मारना है। आपने हमारे सभी भाइयों को उठा के ले गए, यहाँ पे जो मेरे हर्ष भाई थे, मेरे पंकज तवरिया जी थे, सबको आप यहाँ से उठा के ले गए। कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे और ऐसे आएंगे इस बार कि आपको पूरा उखाड़ के बेचेंगे।